बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का तारुफ करवाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आज की ये वीडियो इस लिहाज से भी अहम है कि हम जिस स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्या वो हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं है। इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे और इस ख़तरनाक पीरियड को, इस ख़तरनाक जगह से हमने कैसे निकलना है ये भी हम सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई चीज़ आप मिस ना कर सकें। तो मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं, जिस जगह की बात कर रहा हूं, उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर इंसान बहुत ज्यादा आसानी में रहता है, बहुत आसान जिंदगी गुजार रहा होता है क्योंकि इसमें उसे लोग जज नहीं कर रहे होते, कोई उसको परखने वाला नहीं होता। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, आपके इम्तिहान आने वाले हैं, तो वो कहते हैं जी पढ़ लेंगे। वो उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करते, कोई तवज्जो नहीं करते उस बात पर। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने किसी ना किसी तरीके से चीटिंग करके या कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करके पास हो जाना है। अब वो सिर्फ पास होने की हद तक सेटिस्फाइड हैं कि हमने पास हो जाना है। तो ये जो उनका सेटिस्फेक्शन है ये उनकी कंफर्ट जोन की वजह से है, क्योंकि इस जगह पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब रिजल्ट आता है तो या तो टॉपर्स को डिस्कस किया जाता है या फेल होने वालों को किया जाता है, दरमियान वालों को कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है जी पास हो गए। अब पोजीशन लेने वाले बच्चे को अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना पड़ता है, उसके लिए उसे मेहनत करना पड़ती है, तो उस पर लोगों का फोकस ज्यादा रहेगा। वो अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेगा और मेहनत करेगा। उसे ये फिक्र रहेगी कि मैंने किसी तरह से आगे बढ़ना है। जबकि सिर्फ पास होने वाला बच्चा उसी कंफर्ट में रहेगा कि ठीक है जी मैंने तो पास हो ही जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा। लेकिन महज पास हो जाना काफी नहीं है। कंफर्ट जोन का एक नुकसान ये भी है कि इस जोन के अंदर हम तजर्बात नहीं कर पाते, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ हासिल हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, दोनों तरह से हम काम चला लेते हैं। तो इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अपने कब्र तक के सफर में सबसे ज्यादा वक्त जो है वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर गुजारता है। बस एक कंफर्ट में ही वो लगा हुआ है और उसी के सहारे चला जा रहा है। अगर एक बंदा कोई जॉब, कोई नौकरी या कोई काम शुरू कर लेता है तो वो उसको अपने लिए इनफ समझकर उसको छोड़ देता है, बस वही उसके लिए काफी है और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ने के लिए वो कभी मेहनत नहीं करता, बस उसमें वो लगा हुआ है कि मेरा रोजी रोटी यहां से आ रहा है, दाना पानी मुझे मिल रहा है, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही क्या है। एक बंदा जॉब कर रहा है, वो सेम वर्क सारी जिंदगी करता रहता है, वो कभी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता। किसी ने दुकान बना ली है तो बस ठीक है जी काफी है, घर का सर्कट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और कुछ नहीं चाहिए। ये उसका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए आपके जो पोटेंशियल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, इंसान की सलाहियतों को जंग लग जाता है। यहां तक कि ये जोन आपको मुकामे इंसानियत से भी नीचे ले जाता है। और यही वो जगह है जहां पर आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी कम होने लगता है, बल्कि कम होते होते खत्म हो जाता है। आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। आपने तो वक्त के साथ चलने की कोशिश ही नहीं की, आप अपने कंफर्ट में रहे, तो तरक्की करने की बजाय आप पीछे आ रहे हैं। अब इतनी सारी बुराइयां मैंने इसकी गिनवा दी हैं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द और अपनी ज़ात का मुशाहिदा कर लें
हम फिर भी इस जोन के अंदर बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर रिस्क टेकिंग नहीं है। हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। रिस्क बाज़ औक़ात हमें किसी खतरे में भी डाल सकता है, इसलिए हम अपने कंफर्ट में रहते हैं। जब तक हम रिस्क नहीं लेते, हम ग्रो नहीं कर सकते। हमारी ग्रोथ का ताल्लुक हमारे रिस्क के साथ है। अब वो रिस्क चाहे हिजरत का हो, इलाका छोड़ना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात आपका काम एक जगह पर नहीं चल रहा, आप उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये एक रिस्क है। अगर आप इस रिस्क को लेने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, आप तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप कंफर्ट जोन के अंदर हैं। ठीक है, कभी ना कभी चल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक कारोबार आपका एक जगह पर नहीं चल रहा, आपको उस कारोबार की कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप उसी को लगे हुए हैं, ये आपका कंफर्ट जोन है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आप उसमें नहीं समझ पा रहे कि इस कारोबार को किस तरह से लेकर चलना है, आप कारोबार को तब्दील कर लें। कारोबार को तब्दील करना भी तो एक रिस्क है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसी तरह से घर से निकलने का रिस्क, जैसे मैंने आपको बात की, चाहे वो कारोबार के सिलसिले में हो, पढ़ाई के सिलसिले में हो, किसी नौकरी के सिलसिले में हो, या अपनी मुआशी हालत को बेहतर करने के सिलसिले में हो। अगर आप रिस्क लेते हैं तभी आप ग्रो करेंगे, अगर नहीं लेते तो ये आपका कंफर्ट जोन है, आप उसी में पड़े रहेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद वो जेल में चला जाता है, कुछ अरसा जेल में रहने के बाद वो वापस आता है, फिर क्राइम करता है, फिर जेल चला जाता है। अब ये जो बार बार वो जेल जा रहा है, उसे पता है कि जेल अच्छी जगह नहीं है, लेकिन वो क्राइम करता है और फिर जेल चला जाता है, क्राइम करता है फिर जेल चला जाता है। जेल उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। जब वो जेल में जाता है, उसे खाना पीना सारा कुछ बगैर कुछ किए मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई नौकरी नहीं करनी पड़ रही, कोई काम नहीं करना पड़ रहा। वो जेल में रहना पसंद करता है क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पर पहली दफा आपने एक टेबल पर बैठकर खाना खाया था, दूसरी दफा जब आप जाएंगे, आपकी कोशिश होगी कि आप उसी टेबल में, उसी कॉर्नर में, उसी जगह पर बैठना पसंद करें, क्योंकि वो जगह पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप जब भी उस जगह पर जाएंगे, उस होटल पर जाएंगे, आप उसी टेबल को मुंतखब करेंगे, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। क्लासरूम में बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि एक बेंच वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इन दोस्तों के साथ बैठना है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं। वो जब भी सुबह सुबह कोशिश करके तेजी से दौड़ते हैं और फट से अपना बैग उसी बेंच पर जाकर रखते हैं, और कभी गलती से कोई और बच्चा वहां पर आकर बैठ जाए, वो कंफर्टेबली फील नहीं करते, वो शिकायत लेकर टीचर के पास चले जाते हैं कि सर देखें मेरी जगह पर वो फलां बच्चा बैठ गया, वो मेरी जगह है। अब वो उस जगह पर कंफर्टेबल फील कर रहा है, हालांकि सारी क्लासरूम में वही बेंच है, वही इन्वायरमेंट है, वही टीचर है, वही सारे उसके दोस्त हैं, लेकिन वो सीट, वो स्पेसिफिक सीट उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ना रिस्क लेना बाय डिफॉल्ट होता है, वो किसी ना किसी काम में रिस्क लेते ही रहते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी कभार नाकाम भी हो जाते हैं। तो रिस्क लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी कंफर्ट जोन में रहते हुए लोगों के साथ ताल्लुकात ही नहीं बनाते, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जात के साथ अटैच्ड है, या फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी नए शख्स के साथ ताल्लुक बनाया तो मुझे उसको अटेंशन देनी पड़ेगी, मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है कि कभी उसको माली तौर पर भी उसकी मदद करनी पड़े, फाइनेंशियल सेक्रीफाइस देना पड़े। इन सारी चीजों को नजरअंदाज रखते हुए क्या करता है, वो कभी ताल्लुक ही नहीं बनाता। आप देखेंगे कि बहुत सारे जनाजे ऐसे होते हैं जिनको नमाज के साथ अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि जनाजे में शरीक होने वाला ही कोई नहीं, मरने वाले ने सारी जिंदगी कोई नया ताल्लुक ही पैदा नहीं किया, कोई नया ताल्लुक ही नहीं बनाया, लोगों के साथ वो घुला मिला ही नहीं, लोगों की खुशी गमी में कभी आया गया ही नहीं। तो जब उन पर यह वक्त आता है तो फिर लोग उनके साथ भी नहीं आते, फिर वो कहते हैं जी जोहर की नमाज के बाद जनाजा होगा, ताकि कुछ लोग नमाज वाले और कुछ उनके करीबी रिश्तेदार उनके जनाजे में शामिल हो जाएं, और इस तरह से उनका काम हो जाएगा। तो आप देखें कि ये कंफर्ट जोन हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखें
कि हमारे इर्द गिर्द पिछले कोई 8-10 साल में या 15 साल में मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा तादाद में बन चुके हैं। आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, पार्किंग में आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह नहीं मिलती, इतना ज्यादा रश होता है। क्यों है ऐसा? हमारे कंफर्ट जोन की वजह से। हम इतने सहल और तन आसान हो चुके हैं, हम इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल के साथ कि हम वर्जिश करना तो पसंद नहीं करते, बीमार होना पसंद करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं, दवाइयां खाना पसंद करते हैं। वो हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। हम बेड पे लेटे हुए फूड पैंडा से या किसी ऐप से या होम डिलीवरी से चीजें मंगवाते हैं और पड़े पड़े खाते रहते हैं, साथ कोई मूवी लगी हुई है, लेकिन वॉक करना, एक्सरसाइज करना या कोई भी दूसरा काम करना हम पसंद नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट जोन। तो आप देखेंगे बीमारियों में कितना इजाफा हो चुका है। तो ये मैं आपको गिनवा देता हूं कि ये कंफर्ट जोन हमारे कौन कौन से नुकसान कर रहा है। नंबर 1, हमारा प्रोफेशनल नुकसान है। हम एक प्रोफेशन में घुस गए, अच्छा है बुरा है, हमारा दिल उसमें लग रहा है नहीं लग रहा है, चूंकि हमारी जॉब हो गई है, हम कुछ और करना पसंद ही नहीं करते। ठीक है यार, हम इसके साथ सेटिस्फाइड हैं। फिर वक्त के साथ साथ आपकी इनकम तो इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, उस कंफर्ट में रहना चाहते हैं, चाहे कितनी भी तंगियां आपको आ जाएं। मैंने पिछली एक वीडियो में उकाब की मिसाल दी थी कि 2 उकाब होते हैं, तो एक तो बहुत ज्यादा उड़ता है और दूसरा शाख पर ही बैठा रहता है अपने कंफर्ट की वजह से। उसे बैठने की जगह पसंद आ गई, वो बैठा है, वो उड़ ही नहीं रहा अपनी जगह से। हालांकि उसका काम बुलंदियों में जाना है, तूफानों का मुकाबला करना है, शिकार करना उसकी आदत है, लेकिन जब वो कंफर्ट जोन में चला गया तो उसने शिकार करना छोड़ दिया, उड़ना छोड़ दिया। तो प्रोफेशनल लॉस के साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये कंफर्ट जोन हमारी सेहत का नुकसान कर रहा है, हमारी हेल्थ का नुकसान कर रहा है। नंबर 3, ये हमारी रिलेशंस को खराब कर रहा है। हम ताल्लुकात नहीं बना रहे, ताल्लुकात को छोड़ते जा रहे हैं कि हमें उनको अटेंशन ना देनी पड़ जाए, उनको वक्त ना देना पड़ जाए, उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस ना देना पड़ जाए, रिलेशंस को खत्म करते जा रहे हैं। लर्निंग की स्किल्स हमारी खत्म होती जा रही हैं, हम कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। एक टीचर बन गया तो बस वो टीचिंग करता जा रहा है, ठीक है। किसी ने मेडिकल स्टोर का काम सीख लिया है, वो इसके अलावा कोई और स्किल सीखना नहीं चाहता, कोई और काम नहीं करना चाहता, हालांकि उसके पास फ्री टाइम भी है। तो हमने लर्निंग का जो प्रोसेस है, स्पेशली स्किल लर्निंग का प्रोसेस हमने छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट जोन। हमारी फैसला करने की जो कुव्वत है वो खत्म होती जा रही है। अब देखिए कि घर के अंदर कोई मामला बन जाए ना, तो हमें बाहर से किसी बंदे को बुलाना पड़ता है कि यार आओ, हमारे घर में एक मसला बन गया, इसको हल करना है। हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि हम अपने मसाइल को खुद हल कर सकें। घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बाहर लोगों के पास जाना पड़ता है। हम मिल बैठकर, हमारे अंदर वो सलाहियत खत्म हो गई। जैसे घरों में बुजुर्ग हुआ करते थे, दाना औरतें हुआ करती थी, तो कोई बहू बेटे का मसला बन गया या कोई और रिश्तेदारी का मसला बन गया, फौरन से उसको हल कर लिया जाता था और बाहर किसी को खबर भी नहीं होती थी। आज घर में मसला बनता है, उसको हल करने के बजाय लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, वो अपनी पब्लिसिटी खुद ही किए जा रहे हैं, अपने कमजोर चीजें जो हैं वो अपनी कमजोरियां लोगों को बता रहे हैं, घर के राज लोगों को दे रहे हैं, लेकिन घर बैठकर फैसला नहीं कर पा रहे, इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो देखें दोस्तों, व्यूअर्स, ये कंफर्ट जोन हमें किस तरह से और किस किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अब लोग इससे निकलते क्यों नहीं है? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जब हम निकलेंगे ना, तो एक खौफ होगा, डर का पहरा है कि अगर मैंने ये काम छोड़ के नया काम किया, वो ना चला तो क्या होगा? भाई पहले वाला भी तो नहीं चल रहा, फिर क्या हो गया? रिस्क तो लो, कोशिश तो करो। मैंने ये नौकरी छोड़ दी, मुझे कोई और ना मिली, तो फिर क्या होगा? कभी भूख से भी कोई मरा है? अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे? कुछ नया क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मिलेगा? लोग क्या कहेंगे? चलता हुआ कारोबार छोड़कर नया पंगा इसने ले लिया है। तो सबसे बड़ा रोग हमारा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों ने कुछ ना कुछ कहते रहना है, मेरे भाई उठो, आगे बढ़ो, इस कंफर्ट जोन से निकलो, कुछ नया करो।
अपनी सलाहियतों को जंग ना लगने दो, अपने आईक्यू लेवल को खत्म ना होने दो, अपने पोटेंशियल्स को डेड ना होने दो। छोड़ो इस कंबल को, ये जो कंफर्ट जोन का कंबल है जिसके अंदर हम छुप के बैठे हुए हैं, बाहर निकलो। इस खौफ के दीवार को जब आप तोड़ देंगे तभी आपको जीत मिलेगी, तभी सक्सेस मिलेगी, तभी जिंदगी में आप आगे जा सकते हैं। कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, जिंदगी तो गुजर जाएगी लेकिन उसका मजा नहीं रहेगा। इस कंफर्ट जोन से निकलें, फियर में जाएं। फियर आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ डराएगा। ऐसे जैसे बुरे ख्वाब हमें आते हैं ना, तो हम आंख खोलते हैं तो होता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब है। जब आप कंफर्ट जोन की नींद से जागोगे, ये ख्वाब कुछ भी नहीं है। हकीकत बहुत रंगीन है, बहुत जबरदस्त है। बाहें खोले खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है और इंशाल्लाह आपको वेलकम करेगी। तो इस खतरनाक जोन को आज ही खत्म करें। कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी की तरफ ना देखें। आपके अंदर कोई स्किल है, कोई क्वालिटी है, उसको बिल्कुल आजमाएं, उस पर काम करें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल रहेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के बारे में जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप अपनी मर्जी के किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।